नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर क्या। रीवा में नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में किया। साथ ही बनाए गए नए विश्राम गृह का भी लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। रीवा जिला एवं सत्र न्यायालय की नवनिर्मित बिल्डिंग को बड़े ही भव्य तरीके से बनाया गया है। नवीन जिला न्यायालय परिसर में 3 भवन बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य भवन, सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग, 40 कोर्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, 296 अधिवक्ताओं के कक्ष सहित अन्य हॉल, ऑफिस और रूम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 4 मई को नवीन जिला न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। उक्त न्यायालय भवन 95 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्य भवन में 40 कोर्ट रूम, शासकीय कार्यालय, कॉन्फ्रेंस हॉल, डिजास्टर कंट्रोल रूम, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस, फाइलिंग काउंटर, रिकॉर्ड रूम, जज लॉन्ज, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, पेंट्री एवं कॉमन टॉयलेट की सुविधा है। नवीन न्यायालय की सर्विस बिल्डिंग में होल्डिंग सेल, पुलिस चौकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कॉमन रूम, रिकॉर्ड रूम, मेन ऑफिस, नाजर ऑफिस, नजारत अकाउंट ऑफिस, मालखाना कक्ष, स्टैटिक ऑफिस कक्ष, स्टेशनरी कक्ष, गवर्नमेंट रीडर और लगभग 750 अधिवक्ताओं के लिए 3 नग हॉल की सुविधा प्रदान की गई है। नवीन न्यायालय के बार बिल्डिंग में बैंक, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, बार, लाइब्रेरी, पिटीशन राइटर, कैंटीन, स्टोर रूम और अधिवक्ताओं के लिए 296 कक्ष बनाए गए हैं। न्यायालय के लोकार्पण उपरांत मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां 650 लाख 45,000 की लागत से बने नवीन विश्राम गृह का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। यह 2200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना हुआ है। नए विश्राम गृह में एक वीआईपी सहित 5 स्वीट रूम, मीटिंग हॉल, 14 सीटर डाइनिंग हॉल, 24 सीटर मीटिंग हॉल, लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रीवा को नवीन न्यायालय परिसर और सर्किट हाउस की सौगात मिली है। रीवा में लगातार विकास हो रहा है। यहाँ व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र में अपार संभावनाएं, अतिथियों के ठहरने के लिए उच्चतम व्यवस्था की जरूरत है। ये सर्किट हाउस सभी मानकों में पूर्ण है। ये माननीय सिद्धेश्वर साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बनाकर के रीवा रियासत में वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूँगा। आज इतिहास में करवट बदली न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है। ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूँगा। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर हम देखें, काल के प्रभाव में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान रहा। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा, जिनके कई सारे प्रसंग और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे वो न्याय के सिंहासन में बैठे, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 टुकड़ियों में अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई और देश को, पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पर बैठे, लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि शकों की राजकुमारी घटनाक्रम ऐसा घटाकर उनका विवाह हो चुका है और जब वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं तब 3 छत्र उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैन की धरती पर वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बनाकर के उनके दरबार में पेश किया गया और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा, महाराज के साथ न्याय के लिए ये तीनों शकों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर आवाज
बाल निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए उनके अपराध भी उनके सामने है। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है महाराज माफ करिए ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ भारत की सत्ता का संचालन कर रहा हूँ। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे सारे हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इसने जो अन्याय किया, इन्हें आतंकवाद फैलाया, आपराधिक कृत्य किया, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता, तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश दंडित देखना चाहता है। कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। और इसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का सालों का प्राण करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारे गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारे विक्रमादित्य की उस काल के गौरवशाली वही दूसरी ओर इसमें ऐसे विभूति का एकत्रीकरण है जो इस उद्घाटन के समारोह को बहुत लंबे समय तक याद रखें। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। ये सफेद शेरों की धरती है। दुनिया में जहाँ कहीं सफेद शेर हैं वो यहाँ पर पाए गए सबसे पहले सफेद शेर बहुत ही हिम्मत है। और इसलिए यहाँ पर एक शानदार व्हाइट टाइगर सफारी बनी है। 2015 को उसका उद्घाटन हुआ। पहले भी हम लोग कहते थे कि सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, डरते रहते थे कोई पूछ नहीं कि कहाँ है सफेद शेर। तो 46 सालों के बाद सफेद शेर वापस आया। इसलिए आज हम डंके की चोट पर आप सबकी ओर से सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत करते हैं। आपका मैं अभी सफेद सुविधा जी कह रहे थे कि बहुत ही शानदार भवन बना है। तो मैंने कहा कि ये दीवार होने के का जो क्यों है वो आज प्राप्त है। ये बहुत पोटेंशियल एरिया है। 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है हमारे यहाँ। जितना लाइव स्टॉक हमारे यहाँ है देश में किसी गवर्नमेंट और किसी जगह नहीं। 15,000 मेगावाट के कोयले से बिजली बनती है हमारे यहाँ सिरमौनी के इलाके में, शहडोल के इलाके में। जितना कोयला हमारे यहाँ है देश में किसी और क्षेत्र में नहीं है। उसके बावजूद हम उतना विकास नहीं कर सके थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर, एयरपोर्ट बनाकर, रेलवे की लाइन सिरमौनी तक पहुँच जाए, इसका काम शानदार 4 लेन की सड़कें ने आज केंद्र क्षेत्र को बहुत तेजी से विकास की गति दिशा में करने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया। अब हम ये नहीं कहते, अब जमाना कहता है कि आपका युवा आपका तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आज ये जो भवन बना है ये वास्तव में 4 चांद लगाने वाली बात है। हमारे यहाँ एक स्टेट और बिल्डिंग आपका ये दिया जा रहा है। मैं महेश जी को भी धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि इसके आर्किटेक्चर डिजाइन को फाइनल करने में एमपी हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इसको ध्यान दिया। और आज एक अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग यहाँ पर बनके तैयार हुई है। हमारे देवता और देवताओं के चेहरे में आज प्रसन्नता दिख रही है। उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ये न्याय के क्षेत्र में ये भवन आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत राहत देने का काम करेगा। अधिवक्ता संघ यहाँ पर जनाबे भी बैठे हैं। जो कोर्ट बार बिल्डिंग बनी है उसमें फर्नीचर का मुद्दा पांडे जी ने और अधिवक्ता संघ की टीम ने हमको बताया था। हम लोगों ने तो बिना देखे कि 30 लाख रुपये मंजूर कर दिया, सांसद जी ने भी हमने की। लेकिन नियम ऐसा था कि उससे विधायक और सांसद जी को पैसा देने में थोड़ा परेशानी है। लेकिन आने वाले दिनों में उसका क्या समाधान होता है जरूर हम विचार करके मुख्यमंत्री जी के ध्यान में हमने इस बात को डाला है। हमारे विधायक वाले गुजरात संघ के व्यक्ति उनका भी स्वागत है। परिवार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और निश्चित रूप से आप सबका आना इस क्षेत्र के में क्योंकि लोग में चाह कि लीडर्स
चारों पिलर जब सही दिशा में कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ते हैं तो लोकतंत्र को बचाव करना आसान हो जाता है। निश्चित रूप से विश्व के लिए और रीवा के लिए जितना ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने रखा, जितना ध्यान हाई कोर्ट ने रखा, वास्तव में इसके हमको जो उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये आपका असली जो इस क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है और एक बड़ी सौगात हासिल हुई है, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। बदलते दौर में अपनी सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हो रहा है। हमारे ये गौरव बढ़ाने वाली बात है, आज रीवा के अंदर भव्य अपने न्यायालय का लोकार्पण भी हुआ, साथ ही साथ ही सर्किट हाउस की सौगात भी मिली। रीवा में व्यापार व्यवसाय अलग अलग प्रकार के कई भावना ऐसी सरकारी अतिथियों के लिए भी व्यवस्था उस स्तर की होना चाहिए थी। ये नवीन भवन उस तरह की सारी सुविधा भी दे रहा है। मैं अपने उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के सांसद माननीय राणा मिश्रा जी, हमारे विधायक युवराज सिंह जी, प्रजापति जी, माननीय जिलाध्यक्ष गुप्ता जी, यहाँ इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज थोड़ा सा हमारा समय का टाइम टेबल अभी से थोड़ी देर बाद माननीय राष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी पधार रहे हैं, ऐसे अनुभव की ग्वालियर तुरंत पहुँचना था। यहाँ का भी जो भव्य दिव्य कार्यक्रम था उसको संशोधित किया है। उद्घाटन के भी तुरंत बाद हम जल्दी आ गए। माननीय न्यायमूर्तियों के साथ और समय का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन सच में समय की अपनी बाध्यता है, परंतु उसके बावजूद भी बहुत सुंदर सौगात थी। इसलिए मैं अपनी इस नए सर्किट हाउस की यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि रीवा के गौरव बढ़ाने वाला ये क्रम लगातार जारी रहेगा। इतना अच्छा भवन और इतनी सुंदर व्यवस्था, अंदर का फर्नीचर भी उसी प्रकार का है। एक सरकारी भवन में सब ठिकाना बड़ा कठिन जाता है। मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा विकास का क्रम चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।